नमस्ते। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मुझसे बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैं हिंदी में वीडियोस बनाऊं, तो मैं ये पिकअप आइल लेके आई हूँ हिंदी में आप लोगों के लिए। एंड आज की पिकअप आर्ट का टॉपिक है आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो इस वक्त कैसे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, किन चीज़ों से गुजर रहे हैं, क्या है जो अपनी लाइफ में वो फेस कर रहे हैं जिनसे वो डील कर रहे हैं। तो ये रीडिंग इस पर बेस्ड होगी और ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो इट्स अमेजिंग, ये बहुत अच्छी बात है। एंड अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आप दूसरी पिक अ कार्ड देख सकते हैं या दूसरा वीडियो देख सकते हैं या कोई और चैनल देख सकते हैं। सो आज हमारे सामने है दो पाइल्स। पाइल नंबर 1, द ग्रीन स्टोन, एंड पाइल नंबर 2, द येलो स्टोन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग पाइल नंबर 1 से। तो जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, द ग्रीन स्टोन, ये है आपकी रीडिंग। ओके, पाइल नंबर 1, आपके कार्ड्स हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड मैन, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड सीक्रेट डेस्टिनी ऑरिकल डेक से हमारे पास प्रोटेक्शन एंड चेंज। तो पाइल नंबर 1, इस वक्त मैं देख रही हूँ कि जिनसे आपकी शादी होगी इस वक्त वो किन चीज़ों से गुजर रहे हैं। इस वक्त उन्हें ज़िंदगी में कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, वो बहुत कंफ्यूज्ड है, उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं दिख रही है। पर मैं ये बताऊंगी आगे कि किस चीज़ में कोई डायरेक्शन नहीं दिख रही है इनको। तो ये पहली बात। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो एयर साइन हो सकते हैं। लीब्रा एंड जेमिनाई मुझे बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है इस इन कार्ड से। वो टॉरस, वर्गो एंड केप्रिकॉन के भी, इनमें से भी उनका कोई सन साइन हो सकता है, सन मून राइजिंग में से कोई भी। पर साइंस इतने मैटर नहीं करते। अभी जो मैं इनको देख रही हूँ कि ये बिल्कुल डायरेक्शनलेस है, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे कैसी चीज़ें होंगी, क्या होंगी। पर करियर में नहीं, अपनी लव लाइफ में। आपकी फ्यूचर स्पाउस इस वक्त सिंगल है। वो बहुत बहुत ही सैड है, बहुत ही जैसे दोराहे पे आके खड़े हो जाना, वो उस स्थिति में है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनके लिए कोई प्यार है, कोई उनके लिए बना है, क्या कोई है जो भगवान ने, जिन्हें भगवान ने उनके लिए बनाया है, जो उन्हें कभी मिलेगा भी या नहीं। उन्हें लगता है वो इतने अकेले हैं कि उन्हें हमेशा ये बात खलती है, इस बात की कमी महसूस होती है कि वो अकेले हैं और उनके पास कोई नहीं है जिनसे वो अपने इमोशंस शेयर कर पाए। आपकी फ्यूचर स्पाउस अगर एज में, अगर उनकी उम्र कम भी है तो भी ये काफ़ी मच्योर्ड इंसान है, काफ़ी इमोशनली बैलेंस्ड है। इन्होंने बहुत कम एज में काफ़ी सक्सेस हासिल की है अपनी ज़िंदगी में। ये जिस भी करियर में है उसमें ये नंबर 1 पोजीशन में है। इन्हें इन्हें ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। फाइनेंशियली ही इज़ वेरी अबंडेंट, बहुत सक्सेसफुल है ये जिस भी करियर में है। पर एक ही चीज़ है जो इन्हें खल रही है, जिनकी कमी इन्हें हर वक्त, हर सेकंड, हर पल महसूस होती है, वो है प्यार। इनकी ज़िंदगी में प्यार की कमी है। इनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है जिन्हें देख के लगता है कि ये वो पर्सन है। इन्होंने कभी प्यार को महसूस नहीं किया और ये एक ही चीज़ है जो अब ये रोज़ मांगते हैं कि इन्हें इनका सच्चा प्यार मिल जाए एंड जो भी इनके लिए बना है वो अब इनकी ज़िंदगी में आ जाए। विद द हैंग्ड मैन,
इस कार्ड से बहुत क्लियरली हमें दिखता है कि ये बिल्कुल लटका हुआ महसूस करते हैं। इन्हें लगता है कि इन्हें कोई उम्मीद ही नहीं है कि क्या कोई है भी अब। टू ऑफ कप्स से जैसे इनका भी ये एक ही सपना बाकी रह गया है कि वो इंसान कौन है, कोई है भी, और अगर है तो कहाँ है, और कहाँ है तो कब इनकी ज़िंदगी में वो इनके सामने आएगा जो इनके लिए भगवान ने बनाया है। एट ऑफ कप्स से हमें दिखता है कि अगर इन्हें वो प्यार मिल जाता है, उस प्यार के लिए ये कुछ भी छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। ये कितना भी इनके पास सक्सेस हो, कोई भी चीज़ हो जो बहुत वैल्यूएबल है, कुछ भी हो, ये आपके लिए हर चीज़ छोड़ने को तैयार हो जाए। बस इन्हें अब यही है कि आप जहाँ भी हो सामने आ जाओ इनके। टू ऑफ वॉन्ड से हमें दिख रहा है कि जैसे इस इंसान के पास पूरा ग्लोब है हाथ में इनके, देखिए जैसे पूरी दुनिया है, पूरा जहाँ है। बस फिर भी ये अपने शिप का वेट कर रहे हैं, जैसे ये इंतज़ार कर रहे हैं उस इंसान का, आपका। इधर आपकी बात हो रही है तो आपका, कि आप कहाँ हो, कब आओगे आप इनकी ज़िंदगी में, एंड कब इनकी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाएगी, कब इन्हें वो कंप्लीशन फील होगा, कब ये जो कमी इन्हें खल रही है, कब ये भरपूर फील करने लग जाएंगे। फोर ऑफ वॉन्ड से, इस कार्ड से हमें दिखता है कि ये एक हैप्पी फैमिली, एक हैप्पी मैरिज चाहते हैं, ये कमिटमेंट चाहते हैं, ये सच्चा प्यार चाहते हैं, ये अपना ट्रू लव चाहते हैं। ये शादी, बच्चे, इन चीज़ों में बहुत 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 ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इन्हें इन चीज़ों के अलावा अपनी ज़िंदगी बिल्कुल खाली, बिल्कुल खोखली दिखती है, और कोई खुशी नहीं दिखती है इन्हें। एस ऑफ स्वॉर्ड से हम देख रहे हैं कि ये न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कुछ कुछ नया हो अब इनकी ज़िंदगी में। अब इनकी ज़िंदगी जो बिल्कुल रुकी हुई है प्यार के मामले में, अब ऐसा टाइम आए कि कुछ कुछ जादू जैसा कुछ हो, एंड ये सब बदल जाए इनकी ज़िंदगी में। कोई बहुत बड़ा चेंज आए, कोई मिरेकल हो, एंड आप कहीं से आ जाओ बस इनकी ज़िंदगी में। टेम्परेंस से हमें दिखता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान है। ये बहुत कनेक्टेड है अपने इनर सेल्फ से। ये अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज को बैलेंस किए हुए हैं। इनमें किसी तरह का कोई ईगो नहीं है। ये बहुत ही सेल्फलेस, बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही प्यारे इंसान हैं। ये अगर आप लड़की के लिए देख रहे हैं या लड़का के लिए देख रहे हैं, मैटर नहीं करता। आपके फ्यूचर स्पाउस जो भी हैं, ये बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, बहुत ही जुड़े हुए हैं नेचर से, गॉड से, भगवान जी से। ये बहुत कनेक्टेड है, ये खुद से बहुत कनेक्टेड है, एंड ये बहुत स्पिरिचुअल है। ये अपनी लाइफ में एक ऐसा रिश्ता चाहते हैं जहाँ जहाँ जिस पे वो सब कुछ अपना लुटा सके, एंड बदले में भी वो यही चाहते हैं कि आप अपना पूरा प्यार, अपना पूरा टाइम, अपना सब कुछ इनको दे दो। आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए जैसे जियो। ये ऐसी पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रोटेक्शन से हमें ये दिख रहा है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस ने बहुत प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है अपने आप को। इनके लिए ये जैसे टाइम पास नहीं करना चाहते थे किसी के साथ भी, तो ये अपने आप को बहुत बचा कर रखे हैं। ये कोई रिलेशनशिप्स में नहीं घुसते, ना ये कभी कोई रिलेशनशिप में गए हैं। ये जैसे हमेशा इंतज़ार कर रहे थे कि मेरे लिए कोई है जो सिर्फ मेरा है और मैं सिर्फ उसका हूँ, एंड मुझे उसके लिए इंतज़ार करना है, चाहे वो इंतज़ार कितना भी लंबा हो, मैं पेशेंटली उसका वेट करूँगा। तो इन्होंने अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट रखा है। देखिए, जैसे ये इमेज को देख के जैसे लगता है कि पूरी कायनात, ये जैसे जैसे ये पेड़ अपना प्रोटेक्शन कैसे पहुंचा रहा है, कैसे ये पेड़ इतना प्रोटेक्टेड है, पूरे पूरे एंजल, स्पिरिचुअल रेल्म सब हेल्प कर रहे हैं ये ट्री की। ये कितना एविडेंट है कि इन्हें, ये अकेले ही नहीं, इनको भगवान जी, इनको, इनके गाइड्स, इनके एंजल्स, इनको स्पिरिचुअल रेल्म्स, इनको बहुत प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। ये जैसे एक टू ऑफ कप से हमें ये भी दिख रहा है, ये जैसे एक फेटेड कनेक्शन है। आप लोगों का मिलना ऑलरेडी तय है, आपकी किस्मत एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, एंड आप दोनों को एक दूसरे के लिए जैसे बचा कर रखा गया है। आप दोनों को कहीं अटकने नहीं दिया, कहीं फंसने नहीं दिया, कहीं भटकने नहीं दिया गया है। एंड एंड भगवान की यही मर्जी थी, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस भी यही चाहते हैं। तो ये बहुत ही प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। ये हमेशा हमेशा से जैसे आपका ही इंतज़ार कर रहे थे, एंड आप इनका। सो पाइल नंबर 1 मुझे ये दिख रहा है आपकी रीडिंग से।
मैं प्रे करती हूँ कि आप लोग बहुत जल्दी एक दूसरे से मिल जाओ, एंड मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी वो टाइम आने वाला है जब आप इनसे मिलोगे एंड आप लोगों का यूनियन जैसे जैसे पूरी पूरी सृष्टि विटनेस करेगी, ये एक ऐसा यूनियन होगा. सो सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग पाइल नंबर 1. ऑल द वेरी 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 बेस्ट फॉर यू. प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी या नहीं. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. तो अब हम चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ. जिन्होंने भी ये येलो स्टोन चूज़ किया है, ये है आपकी रीडिंग. ओके, पाइल नंबर 2. आपके पर्सन इस वक्त क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? मुझे लगता है आपके पर्सन अभी एक कनेक्शन में है, एक रिलेशनशिप में है जो जो इन्हें बिल्कुल सर्व नहीं कर रहा है. ये रिश्ता बिल्कुल खोखला है जिसमें अभी वो है. एंड ये रिलेशनशिप सिर्फ उन्हें लड़ाई झगड़े तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं दे रहा है. एंड आपके पर्सन ये जानते हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस ये जानते हैं, ये समझ पा रहे हैं, पर वो बहुत स्टक फील कर रहे हैं. पर अभी मुझे दिख रहा है कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा टाइम आया है, एक कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये टावर मोमेंट आया है. इन्हें लगता है कि सब चूर चूर हो रहा है, पर सिर्फ एक प्यार में नहीं, इनके करियर में भी कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे इन्हें दिख रहा है कि ज़िंदगी में सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ ख़त्म हो रहा है, सब कुछ टूट रहा है. इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, कुछ कभी ठीक होगा भी या नहीं. 5 ऑफ कप से मुझे दिख रहा है कि ये बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं. जैसे ये आदमी है इस पिक्चर में, 3 कप्स जो गिरे हुए हैं इधर, वो उनका फोकस ये 3 कप्स में है, बट ये जो 2 कप्स उठे हुए हैं इधर, इन्हें ये नहीं दिखाई दे रहे हैं इस वक्त. अब ये सिर्फ इन्हें निराशा के अलावा और कुछ नहीं महसूस हो रहा है. इन्हें सब कुछ जो बिखर गया है वही दिख रहा है, बट जो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में ठीक है वहाँ पे इनका ध्यान नहीं जा रहा है इस वक्त. किंग ऑफ कप से मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत मच्योर्ड है, बहुत समझदार है. ये अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस बहुत कामली और पेशेंटली सोच समझ के हैंडल करते हैं एंड लेते हैं. पर इस वक्त इनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है. इन्हें हर तरह से सिर्फ तकलीफ़ें मिल रही हैं. हर तरह से सिर्फ इन्हें लग रहा है कि ज़िंदगी में अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता मेरे साथ. इन्हें प्यार में भी तकलीफ़ मिल रही है, इन्हें करियर में भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम्स हो रही है, इश्यूज हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं. तो बहुत जगह से काफ़ी ऐसे स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं. क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ये दिख रहा है कि ये बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है. ये काफ़ी, जैसे मैंने कहा, बहुत सोच समझ के अपनी ज़िंदगी का हर डिसीजन लेते हैं. और व्हील ऑफ फॉर्च्यून से हमें देखने को मिल रहा है कि इनकी ये ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन से गुजरते हैं. इनकी ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ ऊपर, जैसे कैसे मैं बताऊं, जैसे हमेशा कुछ ना कुछ होता है जो ठीक नहीं होता है. कभी कभी अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है, अगर कुछ बुरा हो रहा है तो बहुत बुरा हो रहा है. जैसे हाइस आर वेरी हाई एंड लोस आर वेरी लो फॉर दिस पर्सन. हर्मिट कार्ड के साथ मुझे दिख रहा है कि इस वक्त इनकी एनर्जी बिल्कुल विथड्रॉ कर लिया है इन्होंने अपने आप को सबसे. ही इज़ इन कंप्लीट आइसोलेशन. इन्हें बिल्कुल अकेले रहना ही गवारा है इस वक्त. इन्हें आई एम सो सॉरी. हाँ, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है एंड इन्हें लगता है कि अब बस मैं सबसे कट ऑफ करके बिल्कुल अकेले शांत अलग हो जाऊं. और इन्हें ये
एक ऐसे पर्सन है जिन्हें लोगों के साथ घुलना मिलना बहुत पसंद है। 3 ऑफ कप्स से इनका बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल होगा, बहुत ट्रस्टवर्दी फ्रेंड सर्कल होगा। एंड इन्हें पार्टी करना, घूमना फिरना, मस्ती करना, लग्जरीज लाइफ के एंजॉय करना बेहद ज़्यादा पसंद है। पर इस वक्त ये कंप्लीट आइसोलेशन में है, ये बिल्कुल अकेले हैं। ये किसी से बात नहीं कर रहे होंगे, अपने घर वालों से बात नहीं कर रहे होंगे, दोस्तों का फ़ोन नहीं उठा रहे होंगे, किसी से जेल अप नहीं कर रहे होंगे, किसी से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं कर रहे हैं इस वक्त। पेज ऑफ कप्स के साथ मुझे दिख रहा है कि ये जब प्यार करते हैं तो वो बहुत इनोसेंटली उस कनेक्शन में घुसते हैं। ये जिस भी कनेक्शन में घुसते हैं ये अपना 100% उस कनेक्शन में दे देते हैं। एंड ये एकदम जैसे एक बच्चा हर किसी से प्यार करता है, अपने खिलौनों से कितना प्यार करता है, हर चीज़ इतने संभाल के रखता है, वैसे ही ये जिसे भी प्यार करते हैं उसके लिए बहुत प्रोटेक्टिव फील करते हैं। बहुत बहुत बेबी लव होता है जैसे इनका, जैसे मच्योरिटी के साथ एक चाइल्ड लाइक कॉम्बिनेशन है इनके प्यार करने का तरीका। तो पाइल नंबर 2 मुझे यही दिख रहा है कि अभी ये अपने कनेक्शन जिसके साथ भी रिलेशनशिप में है अगर, तो उसमें ये बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, बहुत इश्यूज वहाँ पे हो रहा है। एंड अभी इन्हें समझ में आ गया कि वो रिश्ते का ख़त्म होने का टाइम आ गया है। अब वो रिश्ता और नहीं खींच सकते हैं ये, क्योंकि अब सब कुछ एक ऐसे दौराहे पे आके खड़ा हो गया जहाँ से इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा चीज़ें पहले जैसे होने का। न्यू बिगनिंग्स के साथ जैसे ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ नया हो, अब इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो, कुछ तो हो जिससे इन्हें लगे कि अब ज़िंदगी अच्छे डायरेक्शन में जाती हुई इन्हें दिख रही है। ये बहुत बहुत ही ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में बदलाव आए, चेंज आए, सब कुछ ठीक होता दिखे इनको। और करियर में मुझे दिख रहा है कि अभी इन्हें काफ़ी लॉसेस हुए हैं। टावर एंड 5 ऑफ कप्स को अगर मैं कंबाइन करके देखूँ तो कुछ ऐसा हुआ है जो इनको करियर में मनीटरी लॉस हो सकता है, जो बहुत इफेक्ट किया है, जो इन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है, ऐसा मुझे करियर में इनके होता हुआ दिख रहा है। करेज कार्ड के साथ मुझे दिख रहा है कि इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि ये बहुत हिम्मत वाले इंसान हैं। ये कभी अपनी हिम्मत हारते नहीं हैं, कभी कोशिश करना छोड़ते नहीं हैं, कभी पीछे हटने वाले इंसान नहीं है ये अपनी हिम्मत बटोरते हैं, चाहे कितनी बड़ी मुश्किल आ जाए, और आगे बढ़ते रहते हैं हमेशा। एंड इस वक्त इनको अपनी ज़िंदगी में बहुत हौसला रखना पड़ेगा एंड ईश्वर पर विश्वास रखना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल ये जो भी प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहे हैं ये सब ठीक होंगे। इन्हें सूरज दिखेगा, ये अंधेरा इनकी ज़िंदगी से हटेगा। इन्हें विश्वास रखना है एंड इसके साथ आगे बढ़ना है। ये मुझे दिख रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए इस वक्त। व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे ये भी दिख रहा है कि जितना बुरा वक्त इनका अभी चल रहा है उतना अच्छा वक्त इनकी ज़िंदगी में आएगा, और आपसे मिलने के बाद बहुत बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी एक अच्छे डायरेक्शन में चली जाएगी। बहुत कुछ अच्छा होने लग जाएगा इनके साथ। एंड ये जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी जब ये आपसे मिलेंगे एंड आपसे जब इनकी शादी होगी। मुझे लगता है कि आप 1 से 2 साल के अंदर इनसे मिलेंगे, उससे ज़्यादा टाइम पीरियड मुझे अभी नहीं दिख रहा है। एंड मुश्किल से अभी और कुछ महीनों की ही बात है। आपकी फ्यूचर स्पाउस की जो भी प्रॉब्लम्स है वो बस कुछ ही टाइम की बात है, उसके बाद ये सब ख़त्म हो जाएंगी। तो पाइल नंबर 2 मुझे यही दिख रहा है कि इस वक्त आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत लो फील कर रहे हैं, ये बहुत होपलेस हो चुके हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ इनकी ज़िंदगी में इस वक्त चल रही है एंड वो सारी तकलीफ़ों को देखकर इन्हें लग रहा है कि अब अच्छा कुछ होने की उम्मीद ये हार चुके हैं। एंड ये अपने आप को आइसोलेट कर चुके हैं। ये अब अपने साथ अकेले रहना चाहते हैं, कुछ टाइम अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं एंड सब कुछ लाइफ में रीवैल्यूएट करना चाहते हैं। सब कुछ जैसे एक प्लान करना चाहते हैं। बस बिल्कुल चुप है ये इस वक्त, मुझे यही दिख रहा है इनके लिए। पर ये फेज़ बहुत जल्दी जाएगा एंड आपसे मिलने के बाद इनकी ज़िंदगी 360 डिग्रीज टर्न होने वाली है। ओके पाइल नंबर 2, दिस इज़ योर रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो आई एम वेरी थैंकफुल, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती तो आप दूसरी पाइल या दूसरी रीडिंग देख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। आपका प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड अगर आपको ये पसंद आए तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।